ये वो इंसान की तस्वीर है जिसने महात्मा गांधी के बारे में एल फैल बका था और उन्हें गालियां दी थी। इसका नाम कालीचरण है। इसके बारे में हमारे इस भाई ने काफ़ी तफसील से बयान किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा हमारे इस भाई ने कालीचरण के बारे में, जिसने महात्मा गांधी को गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। नमस्कार, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और सबसे बेहतरीन न्यूज़ है आपके लिए कि गांधी जी को गाली देने वाला वो शख्स जो भगवा तो पहनता है लेकिन आतंकवाद का प्रतीक है, कालीचरण दास, जिसके माथे पर गोल सा बड़ा टिक्का तो है लेकिन बुद्धि का एक छोटा सा भी टुकड़ा उसके दिमाग में नहीं। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार जब से इस देश के अंदर आई है तब से यह प्रयास किया जा रहा है कि एक कंपटीशन चल रहा है, और एक कंपटीशन ये चल रहा है कि बेहरामी बनाम बेशर्मी में। आपको याद होगा कि इसी तरीके से एक न्यूज चैनल जिसे आर भारत कहते हैं, उसका अर्णव गोस्वामी पत्रकार हुआ करता है। प्रमुख विपक्षी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को अभद्र बोलता है और टीआरपी बटोरता है और पूरे देश के भाजपाई उस महिला अपमान में उसका साथ देते हैं। दूसरी घटना एक और हमें आपको याद दिला दें, भाजपाई सांसद चिन्मयानंद, जिसके पक्ष में तमाम भाजपाई जब वो बलात्कार करता है तो उसके पक्ष में भाजपाई तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तीसरी सबसे बड़ी घटना यह है कि आप ध्यान से देखिए कि लगातार नफरत का खेती करने वाला भारतीय जनता पार्टी अब जब सारे मुद्दों में फेल हो चुकी है तो वो अब धर्म संसद, फर्जी धर्म संसद का आड़ लेकर के देश के पूर्वजों को गाली देना चाहता है, गाली दिलवा करके डिवाइड करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है और हथियारों के दम पर खुले तौर पर यह धमकी दी जा रही है कि सबकी हत्या कर देनी चाहिए और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह और पूरी भाजपा और योगी जी यहां जिंदा रहें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहें। आपको एक बात और भी याद होना चाहिए, पद्मश्री से नवाजी गई बेहतरीन अदाकारा, आप सही समझ रहे हैं कि मैं किसको कह रहा हूं, पद्मश्री मिला है। और पद्मश्री मिलने के बाद जब वो हीरोइन टाइम्स नाउ के मंच पर जाती है और कहती है कि आजादी हमें भीख में मिलता है, तो वहीं जनता बैठी हुई जनता ताली पीटती है। हमने आपसे शुरू में कहा कि एक अजीब सा कंपटीशन इस देश के अंदर चल रहा है, बेरहमी बनाम बेशर्मी का। जितना ज्यादा बेरहम सरकार, उससे ज्यादा बेशरम जनता। एक दूसरे से कोई कमी नहीं है, एक होड़ सी लगी है जनता और सरकार के बीच में। सरकारें बेरहमी से पेश आ रही हैं और जनता बेशर्मी से पेश आ रही है। इस लड़ाई में आपको और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस देश में भारतीयता होने की एक नई लड़ाई को खड़ा करें और तिरंगा के प्रति वफादार होकर के इस राष्ट्र में राष्ट्र प्रेम का एक नया परिभाषा गढ़ें। हमारे पूर्वजों को गाली देने वाला व्यक्ति आज सुनने में आ रहा है कि वह जो नफरती कालिदास है, नमवे कालिदास है, एकदम बकचोद बेवकूफ टाइप का आदमी है, जा करके कह रहा था कि जो है गांधी को गोली मारने वाले महान नाथूराम गोडसे को चरण स्पर्श कर रहा था। इस देश में जानते हैं ये जरूरत क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारें पूरी मंसूबा के साथ ऐसे धर्म संसद का निर्माण करा रही है और धर्म संसद के आड़ में नफरत और हिंसा का नींव डाला जा रहा है। जो भी लोग इस फितरत में हैं कि हम नफरत के आधार पर कब्जा कर लेंगे, तो मैं एक बात सीधे सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, चाहे तुम योगी का, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी मां ने अपने छाती का दूध पिलाया है तो आओ तुम सामने जय गोडसे कह करके और गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई लड़ो लो सड़क पर, समझ में आ जाएगा। तब तो कायरों की तरह पुलिस बुलाने लगोगे, तब तो शासन सत्ता के में बैठ करके जो है वहां से तुम हमले कराने लगोगे। अरे हटाओ ना बे भाई मेरे, हटाओ सब कुछ, आओ पूरे देश के अंदर ऐलान करो, है कोई माई का लाल,
जो अपने माँ का छाती का दूध पिया हो और ऐलानिया कहे कि बिना सरकार के हम जो है कि इस चुनौती को देते हैं कि जो भी हम गोडसे बनाम गांधी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो भी आना हो आ जाए सामने। हथियार से जीतोगे, युद्ध से जीतोगे। और जब कोई काम नहीं रह गया तो अब यही लड़ाई है, झगड़ा झंझट से तुम जीतना चाहते हो। तुम जैसे समझोगे, तुम जैसे लड़ोगे, हम सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं कि एकजुट होइए। अभी अमित शाह ने एक रैली में कहा कि हमारे पास 18 करोड़ की जनसंख्या वाली पार्टी हमारी भाजपा हो गई है। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। हम कहते हैं 50 करोड़ लोगों को छुट्टी दे दीजिए, बच्चे बूढ़े उसमें होंगे, महिलाएं होंगी, हटा दीजिए। बचे हुए लोगों में अगर 18 करोड़ इनको भाजपा को दे दिया जाए तो भी पूरे देश में 40 करोड़ से लेकर के 45 करोड़ के बीच में हम भारतीय लोग हैं। एक आदमी पर 4-4 लोग हैं। और आओ, हम तुमको बुलाते हैं। और हो अगर माई का लाल, अपने एक बाप के औलाद हो तो आ जाना। और कहीं बनारस में कहना कि कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, हम आरएसएस के लोग हैं और हम गोडसेवादी हैं और गांधी के तमाम मानने वालों को हम उनसे फरियाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये कहिए कि एक तरफ पुलिस का भी सहारा ले लें, सरकार का भी सहारा ले लें। अबे ये सब कायरों की बात होती है। धर्म संसद बैठ करके भगवा ओढ़ने का मजबूरी तुम्हारी कायरता है। ये मालूम हो गया कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग किसी कायर के पैदाइश लोग होते हैं, वैचारिक रूप से कायरे के पैदाइश हो, जबकि आड़ लेकर के लड़ रहे हो। अरे आड़ वाड़ हटाओ, मर्द के औलाद हो, सामने सड़क पर आओ और कहो कि गांधी को मांगने वाले को हम जो है जान से मार देंगे। फरियाद आए, 1 घंटे का समय लेके आओ, समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा। तो आज को कालीचरण पकड़ा गया है, अब उसकी मरम्मत की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कायदे से वो जब बाहर निकल के आएंगे तो अब की बार वो या तो संत बन जाएंगे और या तो कहीं जाकर के जीविकोपार्जन करेंगे। अब उनको धर्म संसद की जरूरत नहीं है। और तमाम जो हरिद्वार से लेकर के मध्य प्रदेश में जो धर्म संसद आयोजित किए गए हैं, कौन आयोजित कराया, उसमें कौन कौन जहर उगला है, उसके ऊपर भी पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए और देश के अखंडता और सुरक्षा के लिहाज से कार्रवाई होना चाहिए। कोई इस तरीके से नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों को गाली दे दे, हमारे पूर्वजों को अनाप शनाप बोल दे और हम देश के लोग जो है डर के मारे इतने कायर भी नहीं है। अरे रोटी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपमान करोगे तो अपमान का जवाब अपमान से देंगे। इस बात को कान खोल करके सुन लो भाजपाइयों। और तुम्हारे जैसे कायरों का तो कोई औकाते नहीं है यहाँ गांधी के सामने, गांधी के रहनुमा के सामने हिम्मत है भी नहीं और ललकारोगे भी नहीं। अगर होगे तो मेरी इस बात को, चुनौती को स्वीकार करना, सड़क पर ऐलानिया कहो। जो लोग रहेंगे, तुम पूरी पार्टी लाओ, तुम पूरी आरएसएस लाओ, बजरंग दल, सबको जुटा लाओ। एक तो महाभारत तुम कराना चाहते हो तो कर ही लो। तुम्हारा भी मन की, तुम लोगों के भी मन की शांति को हम लोग पूरा कर ही दें, क्योंकि बड़े परेशान हो गए। आई जहर पहर मत फैलाओ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जा रहे हो बाबू लोग, और जा रहे हो 2024 में भी जो है गुजरात भेज दिए जाओगे। कुछ दाल वाल गलने वाला है नहीं, जनता पटक के मारने के मूड में है। इस बात को तुम समझ लो। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन नफरतबाजों को तोड़ने की तैयारी करिए। नफरतबाजों को जहां पाइए वहां लतियाने की तैयारी करिए। बाद में देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि लड़ाई बेजुबानी, जुबान को इस तरीके से बेवजह चुप हो करके अपने देश को बर्बाद कर देना भी एक राष्ट्रद्रोही का कार्य होता है। और हम सभी लोग राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। राष्ट्रद्रोही लोगों के सामने न सर झुकाएंगे और न घुटना टेकेंगे। इनका सर काटेंगे और इनको जमींदोज करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।